हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की एक्सरसाइज 8 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, तो 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है। ये लो स्तंभ लिया, कितना मीटर ऊंचा लिया? 25 मीटर ऊंचा स्तंभ, यानी क्या है? खंबा है एक प्रकार से, स्तंभ या खंबा। एक मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण, ये मीनार है। और अगला कह रहा है इसके शीर्ष से, किसके शीर्ष से? स्तंभ के शीर्ष से और मीनार के शीर्ष का। स्तंभ का शीर्ष ये है और मीनार के शीर्ष का, मीनार का शीर्ष ये है, ठीक है। इसका जो उन्नयन कोण है वह मीनार के पाद का अवनमन कोण, इसी के शीर्ष से इसके पाद या आधार का जो अवनमन कोण है उसके क्या है भैया? बराबर है। यानी ये अगर थीटा है तो ये भी क्या है? थीटा है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, ये हो गया ए बी सी डी, हो गया। अभी देखो, इसको लिख दिया हमने ई। अगर ये 25 है तो ये भी कितना होगा भैया? 25 मीटर होगा। अब इसकी जो टोटल मीनार की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी, तो मीनार की ऊंचाई हमने मान ली h मीटर है। अगर ये पूरा h है और ये 25 है तो ये कितना बच गया? पूरे में से क्या घटा दो? 25 घटा दो, h माइनस 25 मीटर। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा, क्योंकि हम अगर इस त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे तो दो भुजाएं दी हुई होनी चाहिए। दो भुजाएं, तो यहाँ पर एक भुजा दे रखी है, एक भुजा और मान ली हमने, क्या मान ली? x मान ली। और ये x है तो ये भी कितना है? x, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कौन सी लिया? मीनार की ऊंचाई है सी डी। मीनार की ऊंचाई सी डी बराबर कितना मीटर है? h मीटर, ठीक है। सी डी बराबर कितना है? h मीटर। इसके बाद में देखो, तथा माना, क्या मान लिया? AC बराबर कितना है? AC किसके बराबर है? BE के बराबर है, और बराबर कितना है भैया? x मीटर मान लिया, ठीक है। अभी ये जो कोण है थीटा है, ये कोण थीटा, तो ये आकृति जेड की आकृति बन रही है, एकांतर कोण, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए, हम लें ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAC, 90 डिग्री ये भी, और ये भी क्या है? 90 डिग्री। BAC हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAC में हम या tan थीटा बराबर tan थीटा क्यों लगा? क्योंकि लंब और आधार में कौन रिलेशन देता है? tan देता है, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर है लंब बटे आधार, लंब है AB बटे आधार क्या है? AC। ये मैंने पहले क्वेश्चनों के अंदर बताया है, आपको ये अनुपात पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का, ठीक है। लंब और कर्ण में जो अनुपात है वो साइन, आधार और कर्ण कोस, और लंब और आधार tan, ठीक है। tan थीटा बराबर AB बटा AC। tan थीटा बराबर AB का मान है 25 और AC का मान है x। यहां से मैंने x का मान निकाला, कैसे? इसके बटा में 1 लगा दिया और क्या करा दिया भैया? वज्र गुणा करने पर, अगर वज्र गुणा करेंगे तो देखो x को tan थीटा से किया, कितना आया? x tan थीटा बराबर 25 को 1 से किया, कितना आया? 25। x बराबर कितना आ गया? 25। tan थीटा गुणा में है, किसमें आ गया? भाग में। ये हो गया। इसके बाद समकोण त्रिभुज लेते हैं BED, समकोण त्रिभुज
बी ई डी में हम या tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है इसमें ईडी और बटे आधार क्या है बीई, ईडी लिख दो या डीई लिख दो, डीई बटे आधार है बीई। हाँ tan थीटा बराबर डीई का मान बताओ कितना है, डीई का मान है h माइनस 25 और बीई का मान है x। ठीक है, तो यहां से जो समीकरण 1 है, यहां पर हमने x का मान निकाला था, वो 1 का मान रख देते हैं। समीकरण 1 का मान रखने पर अगर मैं मान रखूं तो देखो tan थीटा बराबर h माइनस 25 बट्टे x के स्थान पर रखूंगा 25 बट्टे tan थीटा, 25 बट्टे बट्टे वो कहां चला जाएगा ऊपर, बटा में हो। देखो भैया इसके बटा में कितना है 1, हर में 1, ये 1 से कट गया, tan थीटा कट गया, तो यहां पर भी 1 आया। अब क्या करा देते हैं, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो देखो h माइनस 25 को 1 से गुणा करें तो क्या आएगा h माइनस 25 और 25 को 1 से करें तो कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण करने पर अगर पक्षांतरण करोगे तो माइनस का 25 इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 25, h बराबर 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 यानी 50 मीटर। अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है 50 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ये देखिए भैया ये एक ऊर्ध्वाधर छड़ ली, ठीक है, की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात, ये इसकी छाया है। ठीक है, लंबाई का अनुपात है वो है 1:√3 हो तो सूर्य का क्या ज्ञात करो, उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो देखो ये एक छड़ है और छड़ की जो लंबाई है वो AB है और ये C है। ठीक है, और इनका जो छड़ की जो लंबाई है वो है h मीटर मान ली हमने, ऊंचाई या लंबाई। अगर छड़ है इस प्रकार से पड़ी है तो ये लंबाई होगी, अगर खड़ी कर दें तो इसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी लंबाई वो AB है। हाँ, और इसकी जो छाया की लंबाई का अनुपात है वो क्या है x है, लंबाई का अनुपात कितना है x। और क्या कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण, तो देखो भैया सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो क्या होगा, मानना पड़ेगा, हमने क्या मान लिया थीटा। ये कै डिग्री हो गया 90 डिग्री। हम लिखेंगे माना कि छड़ की लंबाई, चलो y मीटर मान लो, x ऊंचाई में लेते हैं वैसे y मीटर मान लो। ठीक है, माना कि छड़ की लंबाई कुछ भी मान सकते हैं y मीटर तथा छड़ की छाया की लंबाई x मीटर तथा सूर्य का उन्नयन कोण वह सूर्य का उन्नयन कोण कितना है थीटा है। तो देखिए अगले ने क्या कहा है, प्रश्न के अनुसार देखो अगला क्या कह रहा है, लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात। लंबाई छड़ की लंबाई है y और अनुपात किसकी लंबाई, छाया की लंबाई है x और इसका जो अनुपात है वो कितना है 1:√3। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं y/x बराबर 1/√3। अब देखो हम इस समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC,
समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब और आधार है तो tan ही लगेगा। tan थीटा बराबर लंब AB है बटे आधार BC है, तो ये आ गया tan थीटा बराबर AB का मान क्या है यहां पर, AB y और बट्टे BC कितना है x, y और x का अनुपात कितना दे रखा है, tan थीटा बराबर 1/√3, यानी tan के अंदर जो यूनियन कोण है उसका मान कितना हो गया भैया, tan के अंदर tan थीटा है इसका मान 1/√3 है, तो यानी यूनियन कोण का मान कितना हो गया, थीटा बराबर कितना आया 1/√3 है, तो tan की सारणी में 1/√3 किसका मान होता है, ये होता है 30 डिग्री का। तो अतः सूर्य का जो यूनियन कोण है वो कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये मान लो एक पहाड़ी है, ठीक है, इसका ये कोई ढलान है इस प्रकार से जिससे हम चढ़ते हैं ऊपर, ठीक है, ये पहाड़ी है जिसका जो क्या कह रहा है, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की क्या ज्ञात करो, ऊंचाई ज्ञात करो। ये पहाड़ी है, पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो यहां से चढ़ेंगे, ये कितना मीटर है, अगले ने कहा है पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, ये जो है कितना मीटर है, 500 मीटर। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसके बाद में देखो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है, और ये जो क्षैतिज है इसके साथ कितनी डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का, ठीक है, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। हाँ भाई, फिर क्या करा है, पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी, तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या मान ली, h मीटर, एकदम सरल है। हम क्या लिखेंगे, माना कि पहाड़ी की ऊंचाई, माना कि पहाड़ी की ऊंचाई पहाड़ी की ऊंचाई कितनी मीटर है, AB बराबर h मीटर, ठीक है, और ये क्या होगी, AC बराबर दे रखा है कितना, 500 मीटर। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC में तो लगाएंगे किसका, लंब और क्या दे रखा है, कर्ण, तो लाल बट्टे का याद होना चाहिए भैया, लंब और कर्ण में कौन है, अनुपात किसका है, साइन का, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब है AB बट्टे कर्ण है AC, ठीक है, तो साइन थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, AB का मान कितना है, H है, AC का मान कितना है, 500 है, ठीक है, साइन 60 का मान कितना हुआ, √3/2 H बट्टे 500। ऐसा करो भैया, क्या कर दो, वज्र गुणा करने पर, अगर वज्र गुणा करें तो 2 को H से करेंगे कितना आएगा, 2H बराबर 500 को √3 से किया, 500 √3, H बराबर 2 गुणा में है, किसमें चला गया, भाग में चला गया, काट दो, 2 दूनी 4, 2 5 10, 0 √3, H बराबर आ गया 250 √3 मीटर, ठीक है, ये किसकी ऊंचाई होगी, पहाड़ी की ऊंचाई। अतः पहाड़ी की ऊंचाई 250 √3 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, एक मीनार है ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है,
यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, ये सूर्य का जो यहाँ सूर्य है तो इधर का उन्नयन कोण, ये जो उन्नयन कोण है, ये जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है भैया? उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है। और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो। मीनार की छाया की जो लंबाई है वो कितनी हो? 45 मीटर हो। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई हमने मान ली कितनी? h मीटर। ठीक है। तो लिखेंगे a, तो लिखेंगे b, c। तो एकदम सरल है। लंब और आधार है, tan ले लिया। तो हम पहले तो मान लेते हैं, माना कि क्या मान लिया? माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। सेम सवाल है भैया। लंब है, इसकी जो लंबाई हो h मीटर मान ली, और BC बराबर ये जो दे रखी है इसकी छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई BC बराबर कितना है? 45 मीटर। ठीक है। अब लंब है और आधार है तो ये क्या हो गया बताओ? tan आ गया। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, हाँ भैया, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब हो गया AB बट्टे आधार हो गया BC। tan क्या डिग्री आ गया? 30 डिग्री। थीटा का मान, AB का मान कितना है? h है, और BC का मान कितना है? 45। 35 डिग्री का मान क्या होगा? 35 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर h बट्टे 45। हाँ भी क्या लिखेंगे? वज्र गुणा करने पर। अगर वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 45 को 1 से किया 45, h को √3 से किया √3h, √3h बराबर 45। h बराबर आ गया 45, √3 गुणा में है, किसने चला गया? भाग में। ऊपर नीचे √3 से क्या करा दिया? गुणा करा दिया। ऊपर तो आ गया 45 √3, और नीचे आ गया √3 को √3 से किया 3। 3 से काट दो भैया, 3 का 3, 3 पंजो 15। h बराबर आ गया 45 √3 मीटर। तो हम लिखेंगे लास्ट में, अतः मीनार की ऊंचाई है वो कितनी आ गई? 15 √3